शोएब अख्तर ने क्या बोला है जी, बता लेते हैं आप जी, पढ़िए। शोएब अख्तर ने कहा है इंडियन स्क्वाड एंड इंडियन प्लेइंग 11 इज नॉट सेटल्ड। उसके बाद अगली बात उन्होंने कही है इंडिया प्लेइंग विद वन लेस फास्ट बॉलर, ब्रैकेट में अर्शदीप, ठीक है जी। उसके बाद कहा उन्होंने हार्दिक एंड नेहरा कॉम्बिनेशन कैन चेंज इंडियन क्रिकेट। उसके बाद अगला पॉइंट, इंडिया हैज नॉट बीन सेटल्ड साइड फ्रॉम पास्ट 2 years, जिसके बारे में हरभजन सिंह ने भी बोला है। उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम से कंपेयर भी किया है। तो पहले ये 4 पॉइंट्स पर आप तवज्जो डालें, फिर अगले 4 पॉइंट ने बोला पहले कि इंडियन स्क्वाड एंड इंडियन प्लेइंग 11 इज नॉट सेट, कि स्क्वाड का भी भरोसा नहीं है और प्लेइंग 11 का तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, सेट नहीं है जी। इंडियंस आर प्लेइंग विद लेसर फास्ट बॉलर अर्शदीप। अब ये कितनी बड़ी बात, बार बार बहुत बड़ी बात, अर्शदीप लेफ्ट आर्म कराता है। वसीम अकरम भाई ने भी बोला है कि भाई इसकी जैसे जैसे मसल्स डेवलप होंगी और ज्यादा तगड़ा होएगा, स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, तो बहुत अच्छा बॉलर है, स्विंग बॉलर है, बढ़िया बॉलिंग कराता है। उन्होंने ये भी एक चीज मेंशन की है कि अर्शदीप प्रेशर मैच खेल चुका है, वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान बड़े गेम खेल चुका है, तो उसको क्यों नहीं खिला रहे हो आप? बिल्कुल सही बात है। और यही है कि, और ये जो बोल रहे हैं इन्होंने भी देखो अर्शदीप की बात करी है, हम भी इतने दिन से स्पोर्ट्स चैनल पे अर्शदीप की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ गायब हो गया। जयदेव उनादकट कहाँ से आ गया था, जिसका नाम ही नहीं याद अभी किसी को। प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका मिल गया, फिर बाहर हो गया वर्ल्ड कप स्क्वाड से, खेलेगा तो वो भी नहीं। लेकिन पता नहीं अर्शदीप के साथ क्या प्रॉब्लम है इन लोग को, या उस बताना चाहिए कि भाई हमने अर्शदीप को क्यों नहीं कंसिडर करा। परफॉर्मेंस यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देता है उसी को बाहर करते हैं सबसे पहले, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, है ना, यूजी। फिर कह रहे हैं हार्दिक एंड नेहरा कॉम्बिनेशन कैन चेंज इंडियन क्रिकेट, मतलब हार्दिक अगर कैप्टन बने और आशीष नेहरा अगर कोच बने, जैसे कि गुजरात टाइटंस में हो रहा है। ये शोएब अख्तर बोल रहे हैं। इंडिया हैज नॉट बीन सेटल्ड साइड फ्रॉम पास्ट 2 years, 2 साल से इंडिया की साइड सेटल्ड ही नहीं है, क्योंकि साथ ही नहीं खेले ये सारे प्लेयर्स, साथ भी और नहीं ये खेले, बात जो आपके हरभजन सिंह ने भी बोली। अरे काजू की बर्फी मिल गई आपके लिए, उठाएं आप, लपेटें उसको। वाह वाह, बढ़िया, काजू की बर्फी। हाँ जी, आगे आइए जी, आगे दिखाइए, पॉइंटर्स दिखाइए। आज जन्माष्टमी का दिन है तो हम एंजॉय कर रहे हैं, वैसे तो रोज ही करते हैं, लेकिन चलिए आज एक्स्ट्रा हो गया 56 भोग। Pakistan is going to be underdog in World Cup, will playing 2 spinners, 1 pace all-rounders, 3 fast bowlers. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2 स्पिनर के साथ खेलेंगे, 1 पेस ऑलराउंडर जैसे फहीम अशरफ और 3 फास्ट बॉलर। 3 फास्ट बॉलर हारिस नसीम और शाहीन, 1 पेस ऑलराउंडर फहीम अशरफ, और 2 स्पिनर है कौन भाई, नवाज और शादाब? नहीं, शाहीन इज द टॉप ऑफ हिज करियर बोल रहे हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। मेक नसीम, ये जो मैं बात कर रहा था, नसीम शाह ये बोल रहे हैं कि विकेट टेकिंग बॉलर नहीं बना रखा उसको, सिर्फ स्टॉपर बना रखा है कि रन नहीं देने तूने। नसीम शाह को मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर बन सकता है वो, और वो विकेट टेकिंग बॉलर शोएब अख्तर, अकॉर्डिंग टू शोएब अख्तर। और इसीलिए मैं देखता हूं कि नसीम को इतनी विकेट मिलती नहीं है। उनको देखो पहले स्पेल में आते जरूर है, जब 1-2 विकेट लेते हैं शुरुआत में, लेकिन बीच में क्या होता है ना कि हारिस जो फास्ट बॉलर होते हैं, जो मैंने देखा है, जैसे हारिस जैसे फास्ट बॉलर, वो क्या करते हैं कि वो रन्स भी लीक करेंगे और वो विकेट भी ले आते हैं पेस की वजह से, डरा के। और वो भी शोएब अख्तर ने बोला कि हारिस ठीक है रन्स लीक कर रहा है, लेकिन उसको विकेट लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे डलवाओ जितने ओवर्स डलवाने हैं। लेकिन एट द सेम टाइम नसीम को भी आपको वो बड़ा बॉलर बनाना पड़ेगा। सवाल ये था जो इनसे सवाल पूछा गया था, एक हमारे भाई हैं, मैं अभी ले रहा हूँ, शुभम त्यागी, वही बोल रहे हैं शाहीन सर पावर प्ले का बॉलर है, मिडिल में भी और डेथ में भी उसको मार पड़ती है, जो बात सही है। ये बात मैंने भी कई बार बोली है। और सवाल क्या था? सवाल ये था शोएब अख्तर से पूछा गया था, क्या ये जो इस वक्त का पेस ट्रियो है इनका पाकिस्तान का, क्या इसे हम कह सकते हैं कि वसीम, वकार और शोएब अख्तर उसके बराबर है या नहीं है? तब उन्होंने ये बात कही, नहीं इतनी जल्दी नहीं, सवाल यही था। तब इन्होंने कहा शोएब अख्तर ने कि शाहीन, हारिस, नसीम गुड, बहुत बढ़िया है, लेकिन शाहीन विकेट ले लेते हैं, हारिस रन्स जो है खाते हैं लेकिन विकेट भी ले आते हैं, लेकिन नसीम जो है, नसीम को आपको स्टॉपर बनाकर नहीं रखना है, उसको आपको दें आप पीछे से, उसे पुश करें और उसे भी इंपॉर्टेंट मैचेस में, इंपॉर्टेंट फेजेस में गेंदबाजी करवाओ। दें आप उसको, देंगे इस बार, देखिएगा संडे को ऐसा बता रहा हूँ आपको, आप रेडी रहिए बस। मैं तो तड़प रहा हूँ भाई, संडे आए बारिश ना हो। मैं तो कह रहा हूँ 40 ओवर तक हमारी ओपनिंग ही ना टूटे। आप सोचो 40 ओवर तक ओपनिंग, वो आप छोड़ दीजिए, क्या होगा वो तो मेरे को पता है क्या होगा, बस एक बार बारिश ना हो संडे को। बारिश यार, क्योंकि मैंने इतनी बातें सुन ली। देखिए ये इतनी बड़ी टीम है पाकिस्तान, शाहीन, नसीम, हारिस, ओहो आज मैं वो टीवी न्यूज पे गया, उन्होंने बुलाया था, बड़ा इज्जत दी वैसे भाइयों ने, थैंक यू सो मच, पाकिस्तान से बड़ा प्यार आता है।
तो कह रहे हैं जी आप तो यहाँ पे इतने वो हो गए हो, मीम चल रहे हैं आपके, चल रहे हैं। मैं मतलब ठीक है भाई, किस्मत अभी ऐसी चल रही है, उड़ा लो मजाक, कोई बात नहीं। लेकिन तो उससे पहले मैं सुन रहा था शो में ना, जब पैच इन होते हैं आप, तो उससे पहले वो बात कर रहे होते हैं ना, सुनाई फराज भाई भी बोल रहे हैं, वो जो एंकर है उनके, वो भी बोल रहे हैं देखिए इंडिया डर गया, इंडिया डरा हुआ है, इंडिया खौफ इतना है पेसर का कि डर गया है, तभी चाहते नहीं कि मैचेस हो, इसीलिए तो बारिश में करवा रहे कोलंबो में, मंटोटा में करवा लो, डरा हुआ है इंडिया, डरा हुआ है। तो मैं वहां पे जाके हंसे जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कि अब एक बार मौका दे दे, बस बोलने का, एक बार बोलना का नहीं, मौका दे दे कि मैच हो जाए, 50 ओवर का पूरा मैच हो जाए। जब मैंने गुफ्तगू भी उनसे शुरू करी, मैंने बोला मेरी दरख्वास्त आप सुन लें कि मेरी जान, आपके पास बॉलर है कौन? 50 ओवर की गेम में 30 ओवर का बॉलर है आपके पास, ठीक है। हारिस राव की कुटाई हमने पिछली बार कर दी थी जब 4 विकेट ले ली, तो इस बार तो उधेड़ के रख देंगे, भरता बना देंगे। एक बार बस अब मौका मिल जाए कि बारिश ना हो। जितने मेरे दोस्त पाकिस्तानी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम्हारी तो बॉलिंग भी बेकार, नेपाल ने 230 मार दिए, तुम्हारी तो बैटिंग को भी हमने देख लिया, प्राइम मिनिस्टर ही बोल रहे हैं दे कैन नॉट प्ले हिम। भाई कहीं मैं कुछ बड़े बोल नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुटाई मैं तो रेडी हूं भाई, एक बार हो जाए बस सही, एक बार यार बस बारिश ना हो यार। जो आज ये बार बार बोल रहे थे डरे हुए हैं भाई, बारिश ना हो। फील्ड में उस दिन ग्राउंड में जब तुम बॉलिंग करा रहे होगे, पाकिस्तान जब बॉलिंग करा रही होगी 30 ओवर के बाद, तो देखियो कि चेहरों पे क्या एक्सप्रेशन होंगे। नहीं मेरी तो बस मैं बता रहा हूं तुझे, यही दुआ है कि हमारे ओपनर्स जो है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जैसे पिछले मैच में एक भी विकेट उन्होंने नहीं गिरने दी, बस ओपनर्स दोनों ही खेले, छोड़ दे तो बस दोनों ओपनर्स खेलते हैं, तो ओवरऑल छोड़ दे। तो बस ये सोच कि उस दिन मैच हो जाए और बारिश ना हो, उसके बाद बैठ के ना यहाँ पे यूं मैच देखेंगे साथ में। बस जो मैंने बोला ना, पूरा खाना मंगाऊंगा, एक बॉल भी नहीं छोड़ूंगा पूरे मैच की, बस बारिश ना हो यार। ये है कि बारिश से बच जाते हैं, उसमें बोल रहे डर गए बारिश से बच गए। भाई हमारे कप्तान ने आउट हो गया, कोई बात नहीं, ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग ले ली थी उसने जिगरा चाहिए इसके लिए, और शुरू के 4 ओवर निकाल भी लिए थे। उसके बाद एक कोबरा की पनौती लगी, बारिश आ गई। दिखाइए और पॉइंटर बढ़िया सुबह शोएब अख्तर के, और सुपर चैट भी आई, वो भी दिखा दीजिएगा। पॉइंटर दिखाइए आदित्य। उन्होंने कहा कि पाक ट्रियो इज बेस्ट इन वर्ल्ड राइट नाउ, शाहीन इज ऑन टॉप ऑफ हिज करियर। ये भी देख लिया, ये तो अभी पढ़ तो लिए, अभी आगे आ जाइए, देख लिया जी। शोएब अख्तर जी वही बातें रिपीट कर रहे हैं, बस ये है they cannot play him, they will end him ना हो जाएगा उस दिन। पाक बैटिंग इज सेटल्ड अर्लियर इन द पास्ट, इट वाज नॉट सेटल्ड। बोल रहे हैं कि पाक बैटिंग जो अब सेटल्ड लग रही है, पहले सेटल्ड नहीं थी। इंडिया इज गोइंग टू फेस प्रेशर ऑफ मीडिया, होम क्राउड एक्सेट्रा। ये तो वर्ल्ड कप की बात होगी, ये वर्ल्ड कप को लेकर श्रीलंका की बात है। आगे आ जाइए, ठीक है, ये भी पढ़ लिया। शोएब अख्तर बोल रहे हैं इंडिया में प्रेशर होगा, पाकिस्तान की बैटिंग सेटल्ड है। मैंने आज उनको एक पॉइंट ये भी बोला था, पूरे से हमारी बैटिंग है, मैंने तुम्हारी बैटिंग टेस्ट ही नहीं हुई अभी तक। बड़ी टीम के इंडिया वाले मैच में तुमने बैटिंग ही नहीं करी, तुम खेल रहे हो नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अफगानिस्तान ने भी तो टेस्ट कर लिया था ना, जो आप देखो वो 300 चेज करने में हालत खराब हो गई थी पाकिस्तान की। नंबर वन हो गए रैंकिंग में, लेकिन अभी देखना बाकी है ना भाई। हरभजन सिंह पाजी ने क्या बोला कि इंडिया शुड हैव चहल एंड अर्शदीप। अर्शदीप तो होना चाहिए था, और फ्रैंकली तो चहल भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, बिकॉज ऑफ टर्निंग ट्रैक्स इन इंडियन कंडीशंस होने चाहिए। एक सिलेंडर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। दिस इंडियन स्क्वाड हैवंट प्लेड टुगेदर फॉर पास्ट 6-7 मंथ्स। ये भी बात सही है, एक साल से तो आपने एक साथ इकट्ठे तो खेला नहीं है ना। 2011 टीम वो बोल रहे थे कि वो इसलिए जीती थी बिकॉज 2-3 साल से वही लड़के खेल रहे थे साथ में। और इस वक्त अगर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी उसी तरीके से चल रही है। वो भी साइड सेटल और कॉन्फिडेंस इसीलिए दिखा रही है क्योंकि वो भी लगातार खेल रहे हैं। हमारे प्लेयर्स कभी कोई इंजर्ड हो रहा है, कभी कौन आ जाता है, हमें पता ही नहीं है। सही बात है। तो हरभजन सिंह ने पहले बोला भैया कि चहल और अर्शदीप सिंह होने चाहिए जी, और तीसरा नाम जो उन्होंने बोला उन्होंने सूर्य कुमार यादव को 11 में खिलाओ। स्क्वाड में तो वो है, चहल और अर्शदीप तो स्क्वाड में नहीं है। बोले सूर्य कुमार यादव को 11 में खिलाओ, ही इज मैच विनर एंड ही कैन थ्रैश एनी ओपोनेंट इन एनी कंडीशंस ऑन हिज डे। बिल्कुल उनका दिन होगा तो फिर तो बात ही खत्म है। फिर तो दिन है तो दिन गिनने शुरू कर देते हैं अपनी ऑपोजिशन कि भाई हमारा दिन खत्म हो गया, वो भाईजान हमको इतना मत मारो, हमको इतना मत मारो, हमको लगता है कि हम ख्वाब देख रही है, हम ख्वाब से उठती है तो फिर छक्का मार देती है, क्या कर रही है भाईजान। तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यार सूर्या ने अपने आप को प्रूव तो करा नहीं है वनडे में। देखने वाली बात है कि वो किस तरीके से क्या करते हैं, है ना। तो सब देखने वाली ही बात है। हरभजन सिंह जी थैंक यू सो मच। उन्होंने भी बताया, शोएब अख्तर ने भी बताया, शोएब अख्तर भी बोल रहे हैं कि भाई
ठीक है, हमारे पास बॉलिंग जो है तगड़ी है, लेकिन नसीम शाह को विकेट टेकर बनाना चाहिए, हारिस रऊफ को पिटाइयां लग जाती हैं, शाहीन जो है वो बेस्ट कर रहे हैं अपने। बीच में एक स्पिनर को की जरूरत है आपको, ये भी उन्होंने अगेन कहा मैं कि बोलूंगा संडे को पता चल जाए। संडे को पता लग जाए।